गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्या दीदी माँ जी की। आज माँ भागीरथी के पावन तट पर हरि के द्वार में परम पूज्या वात्सल्यमयी ममतामयी जिनकी वाणी में समाज को जब जरूरत पड़ी तो समाज को झकझोरा और जब आवश्यकता पड़ी उन बच्चों को प्यार देने के लिए दीदी माँ हमेशा कहती हैं, रघुनाथ के देश में कोई अनाथ कैसा। ऐसे बच्चों को प्यार देने वाली पूज्या दीदी माँ जी के चरणों में प्रणाम करती हुई सत श्रेयानंद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं इसलिए बधाई देती हूँ कि मैंने इस बच्चे को बहुत बचपन से देखा है और मैं कह सकती हूँ कि दीदी माँ जी ने जो नाम रखा है यथा नाम तथा गुणा। हमारे मंच पर पूज्य आचार्य आनंद पीठाधीश्वर पूज्य बालकानंद जी महाराज आचार्य जी को भी प्रणाम करती हूँ। निरंजनी अखाड़े के और इस मंच को बहुत खूबसूरती से संचालन कर रहे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्रपुरी जी को प्रणाम करती हुई मंचस्थ सभी महामल्लेश्वरों को मेरा प्रणाम। मैं तो इतना जानती हूँ कि अपनी वाणी से, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपन शीतल हो। सन्यासी जब बनता है तो सब कुछ त्याग करके बनता है, लेकिन एक ईशावास्य उपनिषद का श्लोक है, वो पहला श्लोक है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष तग्वंग समाह एवं तोई कर्म। यानी कर्म करते हुए कोई कर्म आपको लिपायमान नहीं हो सकता। हम सब लोग भगवान शंकराचार्य के परंपरा के संवाहक हैं, जिन्होंने छोटी सी आयु में इस भारत को दर्शन दिया। चाहे वो 18 पुराण हो, 6 शास्त्र हो, 4 वेद हो, वेदांत दर्शन दिया, जिनकी दृष्टि में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयु ना परा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारे ज्ञानी नहीं हो सकते, सारे ब्रह्मवेत्ता नहीं हो सकते, तो छोटी सी उम्र में 4 मठों की स्थापना की। लोग कहते हैं क्यों किया? इसलिए किया कि पश्चिम का व्यक्ति पूरब जाएगा, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर आएगा। भाषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, लेकिन सबकी संस्कृति एक है। संस्कृति को जोड़ने के लिए, राष्ट्र को जोड़ने के लिए आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की। हम उस परंपरा के संवाहक हैं, तो हमें दर्शन शास्त्र अध्ययन जरूर करना चाहिए। हम लोग सौभाग्यशाली रहे, दीदी माँ जी और हम सब लोग। शायद पूज्य स्वामी चित्प्रकाशानंद जी महाराज जी को याद होगा, मेरे गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन अच्युतानंद जी महाराज शास्त्री, जो युग पुरुष महाराज श्री के गुरु भाई। हमने कभी युग पुरुष जी महाराज जी में और अपने गुरुदेव में भेद नहीं माना, लेकिन मुझे कहने में संकोच नहीं लगता, जब से गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा खत्म हो गई। मेरा अनुरोध है आचार्य जी कि व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे जो नए सन्यासी बनते हैं उनको हमारी परंपराओं का बोध भी हो, ज्ञान भी हो, शास्त्रों का भी ज्ञान हो। तो मुझे लग रहा है कि हम, क्योंकि संतों की तरफ बहुत निगाहें होती है, हम क्या कर रहे हैं। ये घरेलू परिवार के बेटे यदि कोई कर दें, गृहस्थ में कोई कर दें, तो पड़ोसी जानेगा और कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन संत के आचरण को भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है। तो हमारे आचरण में ऐसा व्यवहार हो कि हमारे आचरण को देख करके लोग उसका अनुपालन करें। मैं इतना ही निवेदन करती। दीदी माँ जी
और मैं इसलिए मैं हम लोगों के समय पर होड़ लगती थी, प्रचार की होड़ नहीं, व्यवस्था की होड़ नहीं, पैसे की होड़ नहीं लगती थी। जब हमारे गुरुदेव पढ़ाते थे तो हम कम से कम पूरा कमरा भरा होता था। उस समय होड़ लगती थी कि कौन ज़्यादा श्लोक याद करेगा। तो मुझे लग रहा है कि सबसे नंबर 1 दीदी माँ जी। हमें याद है कठोपनिषद गुरुदेव ने पढ़ाया था तो दीदी माँ ने 12 घंटे में याद कर दिया था और मुझे 24 घंटा लग गए थे, लेकिन 60 श्लोक याद किए थे। ऐसी होड़ लगनी चाहिए कि हम कितने योग्य हो सकते हैं, कितने उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं, कितना वेदों का अध्ययन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे ये होड़ी होनी चाहिए जिससे यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तोरा जना शायद प्रणामम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम जैसा आचरण करेंगे हमारे आने वाली संतों की जो पीढ़ी होगी वो आचरण करेगी। मैं सत्य श्रेय जी को, सत्य श्रेयानंद गिरी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे याद है इतना छोटा सा बालक था, ये बाल ब्रह्मचारी सन्यासी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और पूज्या दीदी माँ जी, आप तो एक बट वृक्ष हैं, उस वृक्ष की तरह हैं जैसे कल्प वृक्ष। हमने सुना है कल्प वृक्ष से कुछ प्राप्त हो, यह हमने देखा नहीं है, लेकिन यदि सचमुच में कोई कल्प वृक्ष के रूप में है तो युग पुरुष पूज्य गुरुदेव और दीदी माँ जी हैं। जो भी संकल्प करोगे, जिस रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलना चाहोगे, मैं तो मानती हूँ कि मेरा दीक्षा गुरु, संन्यास गुरु और मुझे गीता उपनिषद भागवत पढ़ाने वाले गुरुदेव थे, लेकिन समाज में काम करने की प्रेरणा यदि मुझे किसी से मिली है तो दीदी माँ जैसी मिली है, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर लगाया। आपको दीदी माँ जी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आपका जो मेरे ऊपर ऋण है उस ऋण को एक जन्म में नहीं, यदि मुझे 7 जन्म भी लेना पड़े तो युग पुरुष गुरुदेव, अपने गुरुदेव और दीदी माँ जी का मैं ऋण अदा नहीं कर सकती हूँ। जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, कहीं गलती हो तो ज़रूर आप बताते रहना, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान